जब बच्चा जन्म लेने के बाद हम किसी चीज़ को देखते हैं अपनी आँखों से और रोशनी की मदद से, तो वो हमें एक 3D रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड होता है तो वो आवाज़ की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तरंगे शरीर से टकराकर वापस आती हैं और उनसे 2D पतली-पतली तस्वीरें बनती हैं। यानी पूरा शरीर देखने के लिए हमें हज़ारों तस्वीरें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर अल्ट्रासाउंड 40 हर्ट्ज़ पर किया जा रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 40 तस्वीरें बन रही हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड करीब 1 मिनट में किया जा रहा है तो उससे 2400 तस्वीरें बनेंगी। स्कैन करने वाले व्यक्ति को इन 2D तस्वीरों को देखकर अपने दिमाग में उसका 3D बनाना पड़ता है, जिससे कि छोटी-छोटी जो बदलाव पड़ सकें, जो आसपास की बनावटों से बहुत अलग नहीं दिखती। पूरे शरीर में ऐसे कई छोटे-छोटे संकेत होते हैं जिन्हें ढूँढना पड़ता है। इसलिए जो चीज़ हम जन्म के बाद आसानी से दिखाई देती हैं, वह अल्ट्रासाउंड में कई बार बहुत मामूली और मुश्किल से देखने वाली होती है। जैसे कि जन्म के बाद चेहरे को हम साफ 3D में देख सकते हैं। अब हम माने जैसे कटा होंठ, अल्ट्रासाउंड में होंठ देखने पर सामान्य और कटे-फटे होंठ के अंतर सिर्फ एक पतली काली लाइन जैसा दिखाई देता है, जो कि पहचानना मुश्किल है। यही वजह है कई बार कटा होंठ गर्भ में अल्ट्रासाउंड के दौरान दिखाई नहीं देता, लेकिन जन्म के बाद आसानी से दिख जाता है। ऐसे ही चेहरे का भी अल्ट्रासाउंड में जब चेहरे को साइड से देखा जाता है तो वह कई बार थोड़ी की समस्या, माउथ पैलेट की समस्या आदि दिखाई नहीं देती, लेकिन जन्म के बाद ये चीज़ें आसानी से दिखाई देती हैं। इसी वजह से ऐसी खराबियाँ कई बार अल्ट्रासाउंड में पकड़ी नहीं जाती। इसी तरह अल्ट्रासाउंड में कई बार कान का ढंग से ना दिखाई देना, जन्म के बाद जैसा कान दिखाई देता है, जन्म से पहले अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने वाला कान, इसी वजह से कई बार कान की समस्या अल्ट्रासाउंड में गर्भ के दौरान नहीं दिखाई देती, लेकिन जन्म के बाद आसानी से दिखाई दे जाती हैं। जन्म के बाद हाथ, अल्ट्रासाउंड में जन्म से पहले हाथ जैसा दिखता है हथेली, जो छोटी-छोटी डॉट्स दिखाई देती हैं, वह उंगलियां नहीं होती, वह हथेली की हड्डियां होती हैं। इसी वजह से कई बार उंगलियों की समस्या गर्भ में अल्ट्रासाउंड पर नहीं दिखती, लेकिन जन्म के बाद आसानी से दिखाई देती हैं। अगर स्कैन के दौरान बच्चा अपना हाथ खोल दे तो उंगलियां दिखाई दे सकती हैं, वरना अधिकतर हमें जो डॉट्स दिखाई देती हैं वो हथेली की हड्डियां ही होती है। इस वजह से ही कई बार हमें अल्ट्रासाउंड के दौरान उंगलियां कोई है नहीं है इस चीज़ का पता नहीं लग पाता है, जो कि हमें बच्चे के जन्म लेने के बाद ही पता चलता है। ऐसे ही जन्म के बाद पैर जैसा दिखता है, जन्म से पहले अल्ट्रासाउंड में पैर जैसा दिखता है, इसी वजह से कई बार पैर की उंगलियों की समस्या गर्भ के अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लगती, लेकिन जन्म के बाद आसानी से दिखाई देती हैं। ऐसे ही जैसे अल्ट्रासाउंड में हमें पेट दिख जाता है, लेकिन एनस जहाँ से हमारे बॉडी का वेस्ट निकलता है, जन्म से पहले अल्ट्रासाउंड में इसी वजह से कई बार एनस की समस्या गर्भ में अल्ट्रासाउंड पर नहीं दिखती, लेकिन जन्म के बाद आसानी से दिखाई दे जाती हैं। गर्भावस्था के बाद के दिनों में जब बच्चे के पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तब अल्ट्रासाउंड में जिसमें कि हम पतले पतले कटावों को देखते हैं, इसमें हम उन भागों को नहीं देख पाते जो अन्य भागों से ढके होते हैं। इसीलिए अल्ट्रासाउंड में कई तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ जो बच्चे को देखने में नज़र आती हैं, वो अल्ट्रासाउंड में हमें कभी कभी नज़र नहीं आती।